दोस्तों, महाभारत की कथा तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है श्री कृष्ण को किसने 18 बार हराया था दोस्तों? तो चलिए इसकी कथा जानते हैं। महाभारत में कौन था वो राजा जिसने श्री कृष्ण को 18 बार हराया? किसी 14 दिन की लड़ाई के बाद भीम ने किया उसका वध। जरासंध गिरिव्रज पर शासन करता था। वह बहुत महान युद्ध था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उसे छोड़ा ताकि वह दुष्टों को एकत्र कर सके, जिससे वह सबको खत्म कर सके। भीम ने 14 दिन की लड़ाई के बाद जरासंध का वध किया। भगवान श्री कृष्ण जो भी करते थे उसके पीछे एक उद्देश्य होता था। महाभारत में भी कई कहानियां हैं जहां लोगों को भगवान श्री कृष्ण के काम समझ नहीं आए, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि श्री कृष्ण क्या सोच रहे थे। ऐसी एक कहानी जरासंध को लेकर भी है। जरासंध श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था, इस नाते वह उनकी हर संभव मदद किया करता था। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उनको सबसे ज्यादा किसी से परेशान किया तो वह था जरासंध। उसने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। जरासंध जब भी कृष्ण पर आक्रमण करता था उसे का मुंह देखना पड़ता, लेकिन वह फिर सेना जुटाता और ऐसे राजाओं को अपने साथ जोड़ता जो श्री कृष्ण के खिलाफ थे। उसके बाद वह फिर हमला बोल देता। हर बार श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को यह बात अजीब लगती। आखिर में एक युद्ध के बाद बलराम से रहा नहीं गया और उन्हें श्री कृष्ण से पूछा। बार बार जरासंध हारने के बाद भी पृथ्वी के कोनों कोनों से अपने साथ जोड़ता है और हम पर आक्रमण कर देता है, और तुम पूरी सेना को मार देते हो लेकिन अपनी अपराधी को ही छोड़ देते हो। आखिर ऐसे क्यों? तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए बलराम को समझाया, हे भ्राताश्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसलिए देता हूँ ताकि वह जरासंध पूरी दुनिया से दुष्टों को अपने साथ जोड़े और मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ता रहे, ताकि मैं आसानी से एक ही जगह पर धरती के सभी दुष्टों को मार सकूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता। दुष्टों के संहार का मेरा यह काम जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, जब भी दुष्टों को मार दूंगा तो सबसे आखिरी में इसे भी खत्म कर ही दूंगा। चिंता न करो भ्राताश्री। कैसे हुआ जरासंध का जन्म? गीता गोखले की किताब महाभारत नई पीढ़ी के लिए मुताबिक जरासंध के जन्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। वह मगध के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, दोनों की कोई संतान नहीं थी और उससे बृहद्रथ को बहुत ही दुख होता था। वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए। साथ दोनों पत्नियां भी गई। तो जुड़वा बहनें थी। वन में उनकी भेंट एक ऋषि से हुई जो उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बृहद्रथ को इस आशीर्वाद के साथ एक मायावी आम दिया कि जब उसकी पत्नी उसे खाएगी तो उसे पुत्र होगा। राजा एक सीधे साधे और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने फल को 2 बार भागों में काटा और अपनी दोनों प्रिय रानियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। 2 हिस्सों में पैदा हुआ बच्चा। आम खाने के बाद राजा की दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चे जन्म के बाद राजा की खुशी में बदल गई। दोनों रानी ने एक आँख, एक कान और एक पैर आदि के साथ आधे बच्चे को जन्म दिया था। रात को जब रानियां सो रही थी तब दाई ने दोनों आधे बच्चों के काले कपड़े में लपेटा और शहर के फाटक के बाहर रखा। उसी रात जरा नाम की एक राक्षसी भोजन की खोज में घूम रही थी। उसकी नज़र बच्चों पर पड़ी। उसने जैसे ही दोनों बच्चों को उठाया वे चमत्कारी रूप से जुड़ गए। आँख से आँख मिल गए, हाथ से हाथ और पैर से पैर। अब जरा के हाथों में एक सुंदर स्वस्थ बच्चा था। जरा अपनी आंतरिक शक्तियों से तेज जान गई कि ये बच्चा राजा बृहद्रथ का है। उसने बच्चे को मारने की जगह राजा को वापस लौटाने का फैसला किया। जरा राजा बृहद्रथ के पास गई और पूरी घटना सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने बेटे का नाम जरासंध रखने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है वह जिसे जरा ने जुड़ा है। भीम और अर्जुन ने बनाया चुनौती देने का मन। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और एक भव्य महल बनवाया। पांडवों की नई राजधानी देखने के लिए आए नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। नारद मुनि के जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और कृष्ण के परामर्श किया। कृष्ण ने कहा, एक राजा है जिसे पराजित करना कठिन होगा। उसका नाम है जरासंध, जो गिरिव्रज में शासन करता है। मेरे मामा कंस का
विवाह जरासंध की पुत्रियों से हुआ था। कंस को मारने के कारण वह मुझे अपना दुश्मन मानता है। मेरा जरासंध से युद्ध में 18 बार आमना सामना हो चुका है। जरासंध के कारण ही हमें मथुरा से द्वारका भागना पड़ा। कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने राज सूर्य अग्नि का विचार त्यागने का मन बना लिया, लेकिन भीम और अर्जुन जरासंध को चुनौती देने के पक्ष में थे। आखिरकार मन ना होने के बावजूद युधिष्ठिर उनकी बात मान गए। जरासंध से लड़ने गए अर्जुन, भीम और कृष्ण। युधिष्ठिर के राजी होने के बाद कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध के लिए प्रस्थान कर गए। तीनों सरयू नदी पार कर मिथिला से होते हुए और फिर गंगा नदी पार करके मगध पहुँचे। जरासंध की राजधानी में पहुँचने से पहले उन्होंने स्नातकों की हर तरह वेश धारण किया, अर्थात ब्राह्मण छात्र जिन्होंने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। नगरवासियों ने उन्हें देखा और आश्चर्य में एक दूसरे के फुसफुसाया कि न जाने एक कौन है। छम्म वेशधारी पांडव और कृष्ण ने जरासंध के महल में प्रवेश मुख्य द्वार से नहीं बल्कि चतुराई से दीवार फांद कर किया। अंदर आकर उन्होंने राजा से मिलने की मांग की। जरासंध अपनी प्रार्थना में डूबा था, पर उसने अतिथियों को जलापन करने का निर्देश दिया और उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। अतिथियों ने जलापन के इनकार कर दिया और अधीरता से उनकी प्रतीक्षा करने लगे। जरासंध ने भीम से युद्ध की भरी हामी। जरासंध आधी रात के बाद अपनी पूंजा से उठा और तीनों को देखकर सवाल किया, तुम्हारे शरीर छात्रों और पुजारियों की तरह नरम नहीं लगते। तुम्हारे कंधों पर धनुष के बार के चिन्ह है। तुम तो अस्त्र चलाने वाले लोग लगते हो। आखिर तुम तीनों हो कौन? इस पर कृष्ण ने कहा, वास्तव में हम तुम्हारे शत्रु हैं। मैं कृष्ण हूँ और ये पांडव भाई अर्जुन और भीम है। हम तुम्हें चुनौती देते हैं। तुम हम में से जिससे चाहो लड़ सकते हो। जरासंध ने उनकी ओर तिरस्कार से देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही 18 बार पराजित कर चुका हूँ और अब तुम्हारे साथ फिर लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन अभी भी एक बालक की तरह दिखता है। केवल भीम ही इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि मुझसे मुकाबला कर सकता है। मैं उसी से युद्ध करूंगा। भीम जरासंध के बीच चली 14 दिनों तक लड़ाई। भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को आंका। भीम ने जरासंध पर छलांग लगाई और उसे चित करने का प्रयास किया, लेकिन वह आसानी से बच गया। दिन रात की परवाह किए बिना दोनों 14 दिन तक लड़ते रहे। फिर भीम ने बाजी मारनी शुरू कर दी थी। जैसे ही जरासंध थकने लगा, भीम ने उसे हवा में उड़ा दिया और 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद भीम ने उसे फिर पकड़ा और उसके पैरों को तब तक जोर से खींचता रहा जब तक कि वे जरासंध के शरीर को 2 हिस्से नहीं हो गई। कृष्ण और अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि राजा बीच से 2 भागों में बट गया था। हालांकि दोनों हिस्से चमत्कारिक रूप से एक दूसरे की ओर आपस खींचे। रक्त, त्वचा और मांसपेशियां मिलकर फिर एक हो गए और जरासंध फिर उठ खड़ा हुआ। भीम ने इस तरह किया जरासंध का वध। कृष्ण यह देख पूरा मामला समझ गए। उन्होंने पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। भीम का ध्यान आकर्षित करके उन्होंने पत्ते को 2 भागों में फाड़ा और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गया कि कृष्ण उसे क्या बताना चाह रहे हैं। अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर वह एक बार फिर जरासंध पर टूट पड़े। भीम ने उसके पैर पकड़े और उसे बीच से फाड़ दिया। फिर जरासंध के खंडित शरीर को दोनों हिस्सों को एक दूसरे से जितना संभव हो सके दूर फेंक दिया। उसके शरीर के दोनों हिस्से थोड़ी देर के लिए तड़पे और फिर ठंडे हो गए। इस तरह सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध अगर महाभारत में होता तो क्या होता? जरासंध अगर महाभारत में युद्ध में होता तो इसका परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध होना है। इसलिए उन्होंने महान योद्धाओं में एक जरासंध को भी खत्म करने की युक्ति सोच ली थी, क्योंकि जरासंध को किसी और तरीके से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि 2 टुकड़ों में होने के बाद भी वह जुड़कर जिंदा हो जाता था। इसलिए विपरीत दिशा में फेंकने जाने के कारण उसके शरीर के टुकड़े फिर से जुड़ नहीं पाए।